हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट माइंड क्लासेज में। आज हम फिफ्थ क्लास का सेवंथ लेसन, जिसका नाम है द फ्लावर्स विश। विश मीनी इच्छा, फ्लावर मीनी फ्लावर की एक फूल की इच्छा। तो लेट अस एक्सप्लोर, आओ पता करें। हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट माइंड क्लासेस में। आज हम क्लास फिफ्थ का लेसन नंबर 7, जिसका नाम है द फ्लावर्स विश, लर्न करेंगे, रीड करेंगे तथा साथ ही इसके एक्सप्लेन करते हुए इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर भी अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द फ्लावर्स विश मतलब एक फूल की इच्छा। लेट अस एक्सप्लोर, आओ पता करें। हंसा पिक्स सम नाइट जैस्मिन फ्लावर्स, कि हंसा चुनती है कुछ रात की रानी के फूल। कि हंसा कुछ रात की रानी के फूल चुनती है। सजेस्ट हर, उसको सुझाव दीजिए। वेयर सी कैन यूज दीज फ्लावर्स, कि वो इन फूलों का कहाँ कहाँ पर उपयोग कर सकती है। ठीक है, करते हैं। हंसा कैन यूज नाइट जैस्मिन फ्लावर्स टू, कि हंसा इन रात की रानी के फूलों का प्रयोग कर सकती है। फर्स्ट आता है मेक ए स्मॉल गार्लैंड, एक छोटी माला बनाने में। सेकंड आ जाता है डेकोरेट द पूजा प्लेस, जहां हम पूजा का जो स्थान होता है उसको सजाने में। थर्ड है ऑफर टू गॉड, भगवान को भी हम अर्पित कर सकते हैं। फोर्थ आता मेक द रूम नाइस स्मेल, और रूम को खुशबूदार करने के लिए। नाउ इफ द फ्लावर कुड स्पीक, यदि एक फूल बोल सकता, what would be its opinion about the uses listed above, यदि एक फूल बातचीत कर सकता तो उसके क्या विचार होते जो ऊपर लिस्ट में हमने उसके जो यूज दिए हैं, क्योंकि उस जिसके हम उसको किस किस के काम में ले सकते हैं, ऊपर जो लिस्ट बनाई है उसके बारे में उसकी क्या सोच होती, उसकी क्या राय होती। लेट्स रिसाइट, आओ पढ़ें। लेट्स रिसाइट ए पोइम अबाउट व्हाट ए फ्लावर विश टू डू, कि आओ एक कविता पढ़ें जो है एक फूल की इच्छा के बारे में, कि उसको क्या करना है। आई डोंट विश टू गेट वोवन इन फेरीज वेल्स ब्राइट, कि जो फूल कह रहा है कि मेरी विश मेरी इच्छा नहीं है कि टू गेट वोवन, कि मैं बुना जाऊं, मैं यूज हूं किसमें, इन फेरीज ज्वेल्स ब्राइट, कि जो चमकीले परियों के जो गहने उनमें, कि मैं नहीं चाहता, कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं परियों की सजावट का सामान बनूं। नोट टू डेकोरेट ए लवर्स गार्लैंड, ना ही मैं चाहता कि डेकोरेट सजाने के काम में आऊं। ए लवर्स एक प्रेमी की माला, कि ना ही मैं चाहता ब्यूटीफुल एंड ब्राइट, और मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई प्रेमी मुझसे कोई माला बनाए, अपने प्रेमी के लिए कोई माला बनाए जो सुंदर और चमकीली हो। आई डोंट विश टू रेस्ट अपॉन मीन आराम करना। द टूम ऑफ ए किंग, टूम मीनी कब्र जो होती है एक राजा की, कि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे किसी भी राजा या बड़े व्यक्ति की कब्र पर चढ़ाएं और मैं वहां आराम करूं। ओ गॉड, आई विश नॉट टू बी प्राउड ऑफ सच थिंग्स, वो क्यों नहीं चाहता ये चीजें, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है कि वो कि इन जैसी चीजों पर वो प्राउड फील करे, क्योंकि इन चीजों पर वो प्राउड गर्व महसूस नहीं करता, कि इन कामों में लेने से वो एक फूल अपने आप को गौरवान्वित महसूस नहीं करता। पल
पलक मी ओ गार्डनर, ए माली मुझे चुन लो। वो मना नहीं करा कि मुझे तोड़ो ही मत। फिर विद योर जेंटल हैंड्स, आपके कोमल कोमल हाथों से, कि ये माली मुझे अपने अपने कोमल हाथों से तोड़ लो। एंड कास्ट मी ऑन द पाथ वेयर ब्रेव मैन स्टैंड, कास्ट मीनी फेंक दो, पाथ मीनी रास्ते में, वेयर जहां, ब्रेव मैन स्टैंड जहां बहादुर लोग खड़े होते हैं, उन बहादुर लोगों के रास्ते में मुझे फेंक दो। ऑन दे पाथ, और उस रास्ते पर, वेयर जहां, हीरोज वॉक टू ऑफर देयर हेड, हेड मीनी या हेड का मतलब बलि देने से, अपना बलिदान देने से, कि जहां जो हीरो होते हैं, जो मातृभूमि के जो सच्चे हीरो जिनको हम कहते हैं, वो अपने प्राणों के बलिदान देने के लिए चलते हैं, जाते हैं, ऐसे रास्ते पर मुझे फेंक दो। उनके कहने का मतलब जो साहसी लोग हैं, वो जो वीर हैं, उनके रास्ते में मुझे बिछा दो। टू द मदरलैंड वेयर काउंटलेस वॉरियर्स हैव ब्लड, और ऐसी मातृभूमि पर जहां काउंटलेस मीनी असंख्य वॉरियर्स, योद्धाओं ने अपना ब्लीड मीनी खून बहा दिया, और ऐसी मातृभूमि पर जहां अनेक योद्धाओं ने अपने खून की नदियां बहा दी, ऐसी मातृभूमि के लिए मैं नौछावर होना चाहता हूँ, या ऐसी मातृभूमि पर मुझे चढ़ा दीजिए। तो ये थी अपनी पोइम। अब हम करेंगे लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, आओ नए शब्द सीखें। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स, आओ नए शब्द सीखें। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस, कि इन शब्दों के, जो निम्नलिखित शब्दों के आप मीनिंग ढूंढिए और उनको वाक्य में प्रयोग कीजिए। वोवन, इसका अर्थ है मेड बाय वीविंग, बना हुआ। तो जैसे इसका अर्थ आ जाएगा सेंटेंस, द बास्केट इज वोवन, कि ये हाथ से बुनकर बनाई हुई है। जो बास्केट में नहीं, टोकरी है, वो बुनकर बनाई हुई है। ज्वेल्स में होते जवाहरात, हीरे, आभूषण कह सकते हैं। प्रीसियस स्टोन में जो कीमती पत्थर होते हैं, जिसको हीरे जवाहरात बोलते हैं, जवाहरात हिंदी में। तो कह सकते हैं सी हैज लवली ज्वेल्स, कि उनके पास अच्छे हीरे जवाहरात हैं, ये अच्छे गहने हैं। गार्लैंड मीनी माला, चेन ऑफ फ्लावर्स, की फूलों की एक चेन, माला कहते हैं उसको। सेंटेंस यूज देखेंगे, रानी वोर ए गार्लैंड, की रानी ने एक माला पहनी थी। नेक्स्ट आ जाए टूम, टूम का होता है बरियल प्लेस, मीन जहाँ किसी को दफनाया जाता है। जैसे द किंग्स टूम इज वेरी ओल्ड, जो राजा की जो कब्र है वो बहुत पुरानी है। पलक, पलक होता पिक फ्लावर, फ्लावर मीन फूलों को चुनना। तो आई प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, कि मैंने बगीचे से फूलों को चुना है। नेक्स्ट देंगे गार्डनर, ए पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ ए गार्डन, एक व्यक्ति जो बगीचे की देखभाल करता है। सेंटेंस यूज आएगा, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स, कि माली पौधों को पानी देता है। जेंटल, काइंड एंड सॉफ्ट, दयालु और कोमल आ जाएगा। सी हैज ए जेंटल स्माइल, ये हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं लेट अस डू इट। फर्स्ट, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पोइम, राइट इन ए फ्यू लाइंस, कि आप जो पोइम का है उसे क्या समझे हैं, क्या आपने पढ़ा है, वो सब आपको लाइंस में, कुछ लाइंस में लिखना है, एक तरह से समरी टाइप। चलते हैं कि द पोइम सेज वी शुड नॉट लिव फॉर प्राइड और शो, इस पोइम में कहा गया है कि हमें गर्व और दिखावे के लिए नहीं जीना चाहिए। वी शुड लिव टू सर्व फॉर कंट्री, हमें जीना चाहिए अपने देश की सेवा के लिए। द पोइट वॉन्ट्स टू बी विद ब्रेव हीरोज, कि जो पोइट है, कवि है, उन बहादुर
हीरो के साथ है, योद्धाओं के साथ है, हु गिव देयर लाइफ फॉर द मदरलैंड, जिन्होंने अपने जो जीवन है वो अपनी मातृभूमि के लिए निछावर कर दिया। चलते हैं अगला। बेस्ड ऑन द पोइम क्रिएट ए डायलॉग बिटवीन द गार्डनर एंड द फ्लावर, कि एक डायलॉग राइटिंग करनी है जो कि एक माली और फूल के बीच में क्या क्या बात हो उसके बारे में लिखना है कि क्या बातचीत हो सकती है। फ्लावर, हेलो गार्डनर, आर यू गोइंग टू प्लक मी? तो पूछ रहा फ्लावर कि गार्डनर क्या आप मुझे चुनने जा रहे हैं? गार्डनर, यस फ्लावर, इमेजिन ऑल द ब्यूटीफुल प्लेसेस यू कैन डेकोरेट, कि उन सभी सुंदर जगह की कल्पना कीजिए जहां हम इसे डेकोरेट मतलब फूलों से कोई चीज सजा सकते हैं। तो शुरू करते हैं, जैसे हेलो गार्डनर, आर यू गोइंग टू प्लक मी, कि क्या तुम मुझे चुनने जा रहे हो, तोड़ने जा रहे हो? गार्डनर, यस आई विल प्लक यू, कि मैं तुम्हें तोड़ूंगा, एंड कीप यू इन ए ब्यूटीफुल प्लेस, और एक अच्छी सी सुंदर सी जगह रखूंगा। फ्लावर कहता प्लीज डोंट यूज मी फॉर डेकोरेशन डेकोरेशन, कि मुझे आप शो के लिए, दिखावे के लिए या सजावट के लिए यूज न करें। अब देखो गार्डनर, देन टेल मी वेयर शुड आई प्लेस यू, तो तुम ही बताओ कि मैं आपको कहाँ रखूं? फ्लावर, पुट मी ऑन द पाथ ऑफ ब्रेव हीरोज, कि जो बहादुर योद्धा हैं, हीरो हैं देश के, उनके रास्ते में आप मुझे डाल दीजिए। गार्डनर, ओ यू वांट टू सर्व द मदरलैंड, ओ क्या तुम मातृभूमि की सेवा करना चाहते हो? फ्लावर, यस दैट विल मेक माई लाइफ ट्रूली मीनिंगफुल, इससे मेरे जीवन को सच्चे अर्थ मिल जाते हैं। इसका मतलब मेरा जो जीवन है वो मीनिंगफुल बन जाता है, अर्थ सार्थक हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं है जो वीर योद्धा है उनके रास्ते में मुझे डाला जाए। नेक्स्ट करते हैं, हाउ डू यू ग्रो ए प्लांट, कि आप एक पौधा कैसे उगाते हैं? राइट द स्टेप्स, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि पुट सीड्स इन द सोइल, कि सबसे पहले बीज डालते हैं। फिर क्या करते हैं, गिव वाटर, पानी देते हैं। फिर कीप इन सनलाइट, कि हमें धूप में रखना होता है ताकि धूप से वो खिल मत ऊपर वो उग सके। तो फोर्थ आ जाए टेक केयर डेली, उसके डेली ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह फिर प्लांट है जो फिफ्थ में प्लांट ग्रोज, और पौधा जो है उग जाता है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, व्हाट डू यू विश टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप। ग्रो अप का मतलब है कि बड़ा होना, कि जब आप बड़े होंगे तब आपकी क्या इच्छा, क्या बनना चाहते हैं, एंड वाई, और आपको कारण भी बताना कि ऐसा जो बनना चाहते हो वो आप क्यों बनना चाहते हैं। तो आंसर देखिए, आई विश टू बिकम ए टीचर व्हेन आई ग्रो अप, कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरी इच्छा है कि मैं एक टीचर बनूं। क्यों? बिकॉज आई लव शेयरिंग नॉलेज एंड गाइडिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे ज्ञान को बांटना और स्टूडेंट्स विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना अच्छा लगता है। तो ये भी हो जाता अपना। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ है, डिड यू नो फ्लावर एंड फ्लावर आर सेम द साउंड, साउंड द सेम, कि ये जो फ्लावर है ये फ्लावर है, दोनों की जब हम प्रोनाउंस किए करेंगे तो दोनों सेम ही बोले जाते हैं। कि ये चीज क्या आप जानते हो? देर आर मोर वर्ड्स, और भी बहुत सारे शब्द हैं, दैट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स बट साउंड द सेम, जिनकी स्पेलिंग तो अलग होती है लेकिन जब वो प्रोनाउंस किए जाते हैं तो सेम होते हैं। कैन यू फाइंड दोज पेयर्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, क्या नीचे जो निम्नलिखित शब्दों के आप जोड़े ढूंढ सकते हैं? मीन्स ऐसे जिनकी वो प्रोनाउंसिएशन तो ऐसी हो लेकिन स्पेलिंग अलग हो, इनको हम होमोफोन्स कहते हैं, जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है और मीनिंग भी डिफरेंट होता है लेकिन वो बोले एक जैसे जाते हैं। चलिए करते हैं टू। तो ये टू, इस ये टी डबल ओ है वो भी उसको भी टू ही प्रोनाउंस करते हैं, और टी डब्ल्यू ओ टू भी ये टू ही बोला जाता है। सेकंड आ जाए हियर और हियर। हियर मीन्स होता है यहाँ, प्लेस के लिए यूज होता है, हियर होता है
सुनने के लिए। नेक्स्ट आता है सी और सी। सी मीन्स देखना, और एस ई ए जो होता है सी मीन समुद्र। नेक्स्ट आता है सन और सन। तो जो एस यू एन सन मीनी तो सूर्य, और एस ओ एन सन मीनी बेटा। तो इस तरह ये भी सेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं चैटर चैप्स। इन द पोइम द फ्लावर विश टू बी शोवर्ड ऑन द पाथ ऑफ सोल्जर्स। कि इस पोइम में जो फूल की जो इच्छा है कि वो चाहता है कि वो सैनिकों के रास्ते में बिछा दिया जाए, उनका रास्ते में उनको डाल दिया जाए। लाइक फ्लावर्स, और फूलों की तरह, वी ऑल्सो विश फॉर मैनी थिंग्स इन आवर लाइफ्स। कि हम भी अपने जीवन में बहुत सारी चीजों की इच्छा रखते हैं। वट आर सम ऑफ योर विशेज। क्या है आपकी कुछ ऐसी कौन कौन सी विशेज है, कौन कौन सी इच्छाएं हैं। राइट 5 ऑफ देम बिलो। उनमें से आप 5 नीचे लिखिए। वन एग्जाम्पल इज गिवन टू हेल्प यू। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण नीचे दिया गया है। जैसे कि आई विश चॉकलेट कुड ग्रो ऑन द ट्रीज ऑफ आवर स्कूल। कि मेरी इच्छा है कि जो चॉकलेट है काश वो स्कूलों के पेड़ों पर लगती। कि काश ऐसा हो सकता कि स्कूलों के पेड़ों पर चॉकलेट लगती। तो हम करते हैं कि आई विश, मेरी इच्छा है कि माई बुक्स कुड टॉक टू मी। कि काश हो उनकी ऐसा होता कि मेरी बुक भी, मेरी किताबें मुझसे बात कर सकती। नेक्स्ट चलते हैं। आई विश आई हैड विंग्स टू फ्लाई हाई इन द स्काई। कि ऐसा हो सकता कि मेरी जो मेरे पंख होती और मैं आकाश में उड़ सकता। नेक्स्ट देखिए, आई विश माई बैग कुड वॉक। कि मेरी इच्छा है कि मेरा जो बैग है वो चल फिर सकता। आई विश टू बिकम ए डॉक्टर। कि मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बन सकता। आई विश एवरी डे इज ए हॉलीडे। कि मेरी इच्छा है कि हर दिन एक छुट्टी का दिन होता। नेक्स्ट चलते हैं धवल म्यूरी लर्न लैंग्वेज। जो धवल और म्यूरी का जो लर्निंग लैंग्वेज का है, अब उस सेक्शन पे चलते हैं। कि धवल वांट्स टू टेल मयूरी अबाउट देयर प्लान फॉर पिकनिक दिस संडे। कि धवल है वो मयूरी को अपनी योजना के बारे में बताता है जो कि है कि वो संडे को पिकनिक पे जाएंगे। कैन यू हेल्प हिम राइट द प्लान। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं उस योजना को लिखने में। ऑन दिस पिकनिक, और इस पिकनिक पर, दे विल बी डूइंग द फॉलोइंग थिंग्स। वो निम्नलिखित चीजें करेंगे। सबसे फर्स्ट लिखते हैं गोइंग टू ए पार्क। की वो सबसे पहले पार्क में जाएंगे, बगीचे में जाएंगे। सेकेंड है लेइंग द मैट, मैट बिछाएंगे। थर्ड है मेकिंग सैंडविचेज, और सैंडविच बनाएंगे। प्लेइंग बैडमिंटन, फिर बैडमिंटन खेलेंगे। कमिंग बैक बाय द इवनिंग, और शाम तक वापस आ जाएंगे। अब देखिए, नाउ राइट द प्लान बिलो, ऑल्सो ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ द पिकनिक डे। कि अब ये जो योजना है उसको आपको सही रूप देना है, और इस तरह के एक पिकनिक की तस्वीर भी ड्रॉ बनानी है। चलते हैं। ऑन संडे, रविवार को, वी विल गो टू पार्क फॉर ए पिकनिक। कि हम पार्क गए पिकनिक के लिए। कब? संडे को। वी विल प्ले गेम्स। कि हम क्या खेलेंगे? खेल खेलेंगे। इंजॉय मेकिंग सैंडविचेस, और सैंडविच बनाने को इंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे। एंड ईट टुगेदर, और हम फिर सब मिलकर सैंडविच खाएंगे। वी विल ऑल्सो प्ले बैडमिंटन। कि हम सब बैडमिंटन खेलेंगे। एंड स्पेंड ए हैप्पी टाइम, और एक अच्छा टाइम व्यतीत करेंगे। इन द इवनिंग, और शाम को, वी विल रिटर्न होम, हम शाम को वापस घर आ जाएंगे। तो इसमें आप
पिकनिक से रिलेटेड कोई तस्वीर बना सकते